किचन के ये काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे किचन की डीप क्लीनिंग करनी हो, चाहे आपने कपड़े धोने हो, घर का भी जितना भी काम है ना, ये कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। और हम में से तकरीबन सब जो हाउसवाइफ्स हैं ना, उनका यही हर वक्त का हमारा यही एक कंसर्न होता है कि बस ये हमारे सारे काम जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे हो जाएं, घर हमारा हर वक्त नीट एंड क्लीन लगे, हम अपने बच्चों के हर काम टाइम पे करें, अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश करें। और कहीं ना कहीं हम ये भूल जाती हैं, बल्कि हम खुद को ही भूल जाती हैं कि हम भी हैं और हमारी भी कोई ख्वाहिशात हैं और हमारे भी कुछ शौक़ हैं और हमारी अपनी जो सेल्फ़ केयर है ना, वो भी कुछ है, वो भी कुछ अहमियत रखती है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हसन मिरहर मामा के चैनल पे आप सबको वेलकम है। और आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है और इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, ये आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। और आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है इस बात का कि जो मेरी बहनें इस टाइम मेरी वीडियो देख रही होंगी ना, अगर आपको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी आपको फील हो रही है ना, तो आपकी इंशाल्लाह वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगी और मोटिवेट हो जाएंगी कि वाकई भी हमने अपने अंदर चेंज लेके आना है। और बिल्कुल एक दो बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 टिप्स मैं आपको दूंगी, जिससे आप इतनी ज़बरदस्त आप में मोटिवेशन आएगी और इंशाल्लाह ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें जी, बगैर किसी देर के शुरू करती हूँ मैं अपना आज का दिन। घर के सारे काम किए, हर चीज़ जो है अपने टाइम पे उसको मैनेज किया और हाँ, खाना शाना हर चीज़ प्रॉपर तरीके से की और बच्चों का भी हर काम, बच्चों की हर ज़रूरत, उनको पढ़ाना, हर चीज़ की। और उसके बाद सुनने को मिल गया जी तुम सारा दिन करती ही क्या हो। ये जुमला आपको कोई भी कह सकता है और आपको, चाहे आपके इन लॉज में से हों, चाहे आपके हस्बैंड हों, चाहे आपकी कोई फ्रेंड हो, और अगर आपसे कोई भी इस तरह की नेगेटिव बात करता है ना, तो आपका दिल जो है वो फ़ौरन से टूट जाता है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और आपका ना, आपकी सारी एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है और आप कहते हैं कि मैंने इतना कुछ सारा दिन किया, खुद के लिए मैंने 1 मिनट भी अपने लिए टाइम नहीं निकाला, ना मैंने अपना मी टाइम गुजारा, ना मैंने खुद के लिए कोई वॉक की, ना एक्सरसाइज की, ना खुद अपना मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकाला। और फिर भी सुनने को मिला है कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो, यानी कि मैं सारा दिन कुछ करती ही नहीं हूँ और इतनी आप लेथार्जिक फील कर रही होती हैं, सारा दिन आपका सारा जिस्म आपका थक चुका होता है। और जब आपको सुनने को मिल जाता है ना कि तुम करती क्या हो, तो इससे आपका जो माइंड है ना वो भी बिल्कुल ये कह लेना मुरझा ही जाता है और आप कहते हैं कि बस मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ ना, यानी कि दिल टूट जाता है। अच्छे से आप मेरी बात को समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब बात आ जाती है जी, हमने करना क्या है इस सिचुएशन में, हमने करना क्या है और ख़ुद को हमने खुश कैसे रखना है। ये जो हमने खुद को खुश रखना है ना हाउस मेकर्स ने, हमने ये जिम्मेदारी हमने खुद लेनी है। हमें कोई भी खुश नहीं कर सकता और ना ही हमें कोई खुश करेगा। ये जिम्मेदारी आपने खुद लेनी है, अपने लिए आपने खुद इनिशिएटिव लेना है और ख़ुद खड़े होना है। और वो कैसे होना है, इसके लिए मैं आपको 2-3 जो है वो बड़ी ही आसान सी बातें बताऊँगी और आई होप आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। और उसमें सबसे पहली बात ये है ना कि आपने ये नहीं करना कि ये काम जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ कि मैं कह रही हूँ मैंने आज कपड़े धो लिए हैं और उसके बाद जी मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया है, लेकिन मेरे दिमाग में यही चली जा रहा है कि मेरे भी कपड़े मैंने तय करने हैं, उनको फोल्ड करके अलमारी में सेट करने हैं, बिखेरे बिखेरे लग रहे हैं, ऐसा है वैसा, ये चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। हम में से अक्सर हाउसवाइफ्स के माइंड में यही होता है कि बस फटाफट से अब बर्तन धो लूँ, फटाफट से अब ये कर लूँ, सारे काम हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं, आप जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने अपने घर को जिस हिसाब से भी मैनेज किया हुआ है बहुत अच्छा किया हुआ है। तो प्लीज़ खुद को जो है ना, खुद पे तरस खाएं और अपने आप को बिल्कुल भी इन कामों में ना उलझाएं कि ये काम, अगर वो काम नहीं होगा ना, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। ये नहीं कि आपने, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ आप हर चीज़ को एक टाइम से मैनेज कर लेती हैं, लेकिन बिलफर्ज कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बाहर जाना पड़ जाता है, घर में कोई आ जाता है बिन बताए, तो इस तरह का टाइम आपका थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप उस काम को थोड़ी देर बाद भी कर सकती हैं, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी अपनी सेल्फ जो है ना, उसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने आप को बर्डनाइज मत करें। अगर काम थोड़ी सा लेट भी हो जाएगा ना, तो इसमें कोई इतना, अल्लाह माफ़ करे, ज़लज़ला नहीं आ जाना, ना कोई क़यामत आ जानी है। तो आपने ना अपना ख्याल पहले रखना है और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना काम जो है डेली बेसिस पे करें, थोड़ा थोड़ा करें, और ताकि आपके घर में एकदम से बहुत ज़्यादा खलारा ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मैसी घर ना हो। तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को करती रहा करें। और बात करते हैं आप फर्स्ट टिप की कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है इन सब बातों के बावजूद, घर की नीट एंड क्लीनिंग के बावजूद अपना ख्याल कैसे रखना है। वो ऐसे रखना है कि सुबह जब बच्चे आपके स्कूल गए होते हैं मॉर्निंग में, तो आपने फटाफट से अपने घर के काम निपटाए, आपने किचन से भी फ्री हो लिया, उसके बाद आपने नहाना है, अच्छा सा शावर लें, नहाने के बाद अपना नीट एंड क्लीन ड्रेस निकालें, उसको आयरन करें और उसको पहने।
अच्छा, ड्रेस की जहाँ तक बात है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं या आपने बहुत महंगा सूट पहनने हैं। आप वो कपड़े अपने घर में पहने। हम में से अक्सर जो हाउसवाइफ है ना, वो यही करती हैं, घर में हमने अपने 5-6 सूट रखे होते हैं, कुछ 2 पीस भी होते हैं, कुछ 3 पीस भी होते हैं, जिनमें हम कंफर्टेबल होती हैं, वो हमने घर पे पहनने होते हैं, और जो बहुत अच्छा हमें लगता है ड्रेस, वो हम आने जाने के लिए रख लेती हैं। ऐसा ही होता है ना। तो बस जो आपने घर के लिए कपड़े रखे होने हैं ना, आपने उनको मेक श्योर करना है वो गंदे मंदे ना हो कपड़े, यानी कि उनके कलर जो है वो डल ना हुए हों, वो ख़राब ना हुए हों, कहीं से फटे ना हों। अपने आप को आपने वेल ड्रेस रखना है, इससे भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएंगी। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपके कपड़े महंगे हैं या सस्ते हैं, बस आप उनमें अच्छी लगनी चाहिए, वो आपको खुद अच्छे लगने चाहिए। ठीक है, वो 2 पीस भी हो सकते हैं, वो सस्ते कपड़े भी हो सकते हैं। कलर अपनी पसंद के लिया करें, उनको अपनी पसंद से सिलवाया करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हों ऐसा उनको स्टिच करवाया करें। तो देखें, ये फर्स्ट टिप जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। जब आप अच्छी लगेंगी ना खुद को, तो फिर आपको सब कुछ ही अच्छा लगेगा। तो सेकंड टिप पे चलती हूँ जी। मैं आपको दूसरी बात जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि आपने अपने शौक़ को बिल्कुल भी नहीं मारना। हाँ, शौक़ से मुराद कि हम जो हाउस वाइफ्स हैं ना, हमारा यही होता है कि हमारा घर अच्छा लगेगा ना, क्योंकि सारा दिन तो हमने अपने घर के अंदर ही रहना होता है। तो हमारा यही होता है, हमारा घर जो है ना वो बहुत अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे। और हम ऐसी कोई प्यारी औरतें हैं ना कि हमारा यही दिल करता है कि बस छोटी सी चीज़ भी अगर हम अपने घर में ले आती है ना, तो हम उसको देख देख के खुश होती रहती हैं कि ये देखें, हमारे किचन में अगर बिल फ़र्ज़ है एक 6 कप का हम छोटा सा सेट ले आते हैं ना, हमें वही बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि देखें हमारा किचन कितना प्यारा लग रहा है। अगर हमने बिल फ़र्ज़ है एक कैंडल स्टैंड जो है मिसाल के तौर पे वही ला के रख लिया है ना, वो कोई अगर 100-200 का भी है ना, तो हमें इतना अच्छा लगेगा, हम उसको देख देख के खुश हो रही होंगी कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यानी कि कहने का मकसद है कि हमें ना अपने घर को डेकोरेट करना, अपने किचन को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हमारी एक अपने घर से हम अपने घर में ही ना हमारी जान बसी होती है। हम कहते हैं हमारा घर हर वक्त अच्छा रहे, हमारे बच्चे खुश रहें, हम खुश रहें, इस तरह में होता है ना। तो बस इसके लिए टिप क्या है जी, आपने अपने शौक़ को बिल्कुल नहीं मारना। और वो शौक़ जो है ना, वो छोटी छोटी ख्वाहिशें भी हो सकती हैं, कोई अच्छा सा वास भी हो सकता है जो आप बाज़ार से ख़रीद के लाएँ, अपने ड्रेसिंग टेबल पे आप उसको सजा लें, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है ना, जो आपकी मंथली जो थोड़ी सी आपने सेविंग की होती है ना, उससे जाके अपना वो शौक़ पूरा करें। खुद के लिए हो सकता है कुछ, खुद के लिए कोई रिंग ऐसी अच्छी हो सकती है जो आपको दिल कर रहा हो मैं लूँगी, तो आप नहीं ले सक रही, महीने बाद जो सेविंग होगी उससे जाके अपनी रिंग परचेज़ कर लें। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कोई ऐसी ब्रेसलेट हो सकती है जो आपका दिल कर रहा हो, तो आप अपने आप को वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये ना सोचा करें कि मुझे कोई गिफ्ट दे, मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट दें। कोई कोई ऐसे हस्बैंड भी होते हैं ना, उनको कह कह के थक जाएंगी ना, लेकिन उन्होंने आपको, मैं कहती हूँ, 10 रुपये का फूल भी नहीं ला के देना, बेशक उनके पास जितनी करोड़ों की जायदाद हो। तो ये जो है ना, हम किसी की नेचर को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इससे सिर्फ ये होगा कि बदमज़गी होगी, हमें डिप्रेशन होगा, हमारे घर का माहौल ख़राब होगा। तो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर कि वो मुझे ला के देंगे, मुझे ला के देंगे, उनकी नेचर में ही नहीं ये चीज़ है कि वो आपको कुछ ला के देंगे, या उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो फिर इससे क्या होगा, डिप्रेशन ही होगा ना आपको। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल छोड़ देनी है, अपने माइंड से निकाल देनी है, और अपनी खुशियों का आपने ख्याल फिर से खुद ही रखना है। अच्छा जी, अब थर्ड टिप जो आ जाती है ना, ये भी बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। छोटी छोटी जो 3 बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ ना, इनको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और इन तीनों छोटी छोटी बातों को करने से ना आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आएगा। और फिर आपने आके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये 3 टिप जो है ना, आपने अगर इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है ना, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि बहुत अच्छा चेंज आएगा। जब आप खुद से प्यार करेंगी ना, तो सब आपसे प्यार करेंगे। अच्छा जी, तीसरी बात जो है ना, वो आपसे शेयर करना चाहूँगी मैं, और तीसरी बात ये है कि आपने थोड़ा सा ना गो आउट, यानी कि घर से बाहर भी निकलना है। सारा दिन सुबह से शाम बस हर वक्त घर के काम, किचन के काम, बच्चों के बारे में सोचना, और इन्हीं बातों में हम लोग उलझे रहते हैं। तो अब कहाँ जाएं? आप में से बहुत लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? घर के पास कोई छोटा सा ग्राउंड है, पार्क है, तो उसको गनीमत समझें, वहाँ पर जाएँ, अपने बच्चों को लेके जाएँ। शाम में तकरीबन बेशक आधे घंटे के लिए जाएँ, ज़रूर जाएँ। डेली नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम, आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन चले जाएँ। सैटरडे बच्चों का ऑफ होता है, और वहाँ पे आप शाम के टाइम बच्चों को ले जाएं। बच्चे भी वहाँ पे रनिंग करेंगे, खेलेंगे, बच्चों को अच्छा फील होगा, और आप जो है ना इससे बहुत फ्रेश हो जाएंगी। और बस मैं आपसे यही बात कहूँगी कि ये जो 3 बातें हैं ना, कि आपने उठ के सारे घर के काम करने के बाद नीट एंड क्लीन होना है, अच्छा सा ड्रेस पहनना है, शावर करना है, शावर लेना है, और उसके बाद जी आपने जो है अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है उनको पूरा करना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि बस क्या फ़ायदा, हर वक्त बुरा ही सोचते रहो, ऐसा नहीं। अपनी सोच को आपने पॉजिटिव रखना है। और जहाँ तक बात आ गई तीसरी टिप की कि आपने घर से बाहर जाना है, तो आप देख सकते हैं
कि मैं हसन और मिरहा को लेके बाहर आ गई थी पार्क में, और यहाँ पे हालांकि सिर्फ स्लाइड्स लगी हुई हैं और एक दो छोटे छोटे से झूले हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा, बच्चे इससे रिफ़्रेश हो जाते हैं। और मैं एक साइड पे जाके बैठ गई थी थोड़ा सा क्लिप बनाने के बाद, और मैं वहाँ पे इन अब जो कहते हैं ना सांस अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, तो ब्रीथिंग जो कहते हैं जिसको करना, वो मैं कर रही थी, और उससे मुझे इतनी रिलैक्सेशन फ़ील हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस यही है कि सारा दिन मैं भी घर के कामों में लगी रही थी, तो मैंने कहा चलें बच्चों को लेकर बाहर जाती हूँ। बच्चे इतने कोई तंग आए हुए थे ना कि बस अजीब से, और तो देखें माशाल्लाह मीरा के फेस में भी कितनी स्माइल है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ग्रीनरी के पास जाके ग्रीनरी को देख के आपकी आइज़ फ्रेश होती हैं, आपको अच्छा फील होता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो ख़ुद के लिए भी टाइम निकालें जी। ज़रूरी नहीं है कि बस सारा दिन और सारी ज़िंदगी आपने अपने घर को ही देना है। आप होंगी तो घर होगा, अगर आप नहीं है ना तो ना घर है ना आपके बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी कौन है? आप हैं, आप हैं, आप हैं, और आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत प्यारी हैं। आप जैसी भी हैं ना, आपको कहता है ना मोटी हो, पतली हो, काली हो, गोरी हो, आप जैसी भी हैं ना, आप अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया हैं और ख़ुद के लिए पूरी दुनिया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने अपना ख्याल रखना है, अपने आप से प्यार करना है। आई होप आपको मेरी सारी बातें जो हैं समझ में आ गई होंगी। और एक बहुत ही प्यारी सी बात के साथ मैं अपने इस व्लॉग का एंड करूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में भी इंशाल्लाह किसी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, मोटिवेशनल टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो फ़ौरन से नीचे जो वाइट बटन आ रहा है उसको आप क्लिक कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें। और यहाँ पे करते हैं जी व्लॉग का एंड। और एक प्यारी सी बात कि ज़िंदगी जो है ना, ये किसी की भी आसान नहीं होती। देखने में हमें लग रहा होता है कि फ़लाने की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, वो हमसे बहुत खुश है, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं ना, उसको थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं, तो आपको फ़ील होता है कि ज़िंदगी में किसी की भी इतनी आसान नहीं है ना। इतनी जो हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख, खुशियाँ सब आते जाते रहते हैं। और ये कौवे को देख के मुझे प्यासा कौवा कहानी यहाँ पे याद आ गई कि इसने कितनी मेहनत की थी। कहते हैं ना ज़रूरत जात की माँ है, तो इसने मेहनत की, इसने कंकरियाँ डाली पानी पे और उड़ गया। तो ये है कि ज़िंदगी में हमें जो है मोटिवेट रहना है, कोशिश और हिम्मत जो है वो कभी भी कोशिश छोड़नी नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है। आसान ज़िंदगी में जी कुछ नहीं होता, ज़िंदगी जीना है जो है वो हिम्मत का काम है, और हिम्मत जो है ना वो हमने करनी है और ज़रूर करनी है। हम सब कुछ कर सकती हैं, और ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं ना, आपने इनको समझना है, इनके बारे में सोचना है, और इतना भी नहीं सोचना कि आप सोच में पड़ जाएं। बस आपने इनको सोच के और अपनी ज़िंदगी में ये बस ठान लें कि हाँ भाई मैंने ऐसा ही करना है, मैंने ख़ुद का ख्याल सबसे पहले रखना है। अगर मैं खुश रहूँगी ना तो मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे, और बच्चों में तो हमारी जान होती है, हमारे बच्चे ही हमारी जान होती हैं। तो बस आपने अपना ख्याल रखना है। कि आपको अच्छा लगेगा कि आप हर वक्त लेथार्जिक फील करें, बुरा फील करें, बीमार हैं, और आपके बच्चे आपको देख देख के सैड हों? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि हम हर वक्त बीमार हैं और हमारे बच्चे हमें देख देख के वो परेशान हों। ऐसा मुझे तो यकीन है कि कोई माँ जो है वो ऐसा नहीं चाहती है ना। तो बस आप अपना ख्याल रखना है। यही इन्हीं प्यारी प्यारी सी बातों के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।